2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो कांग्रेस सरकार से नाखुश जनता को एक उम्मीद दिखी। उम्मीद की मोदी सरकार आने के बाद वाकई उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। इसी उम्मीद से 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी ने 282 सीटें जीतीं। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लगा कि बीजेपी 2014 जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस बार 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो आइए दोस्तों, आज जान लेते हैं कि अब साल 2024 में हमारे देश के हालात कैसे रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जिसे जानने के इच्छुक सब होते हैं। जी दोस्तों, आखिर अब आगे मोदी जी के शासनकाल में क्या होने वाला है। देश और दुनिया में ज्योतिष के क्षेत्र में कई जाने माने ज्योतिषाचार्य या भविष्यवक्ता रहे हैं। वर्तमान में बैठकर आने वाले समय के लिए की गई इनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। इनकी भविष्यवाणी जब सच हुई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्तमान की घटनाओं को भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है। अब देखिए, ना दुनिया पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ढे युद्ध को झेल रही है और ऊपर से इजराइल और हमास के बीच का भीषण जंग ने अब पूरी दुनिया को एक तरह से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। कई बातों को अब देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और ऐसे में आने वाले समय भारत कैसी तस्वीर दिखाएगा। दुनिया के हर कोने में किसी अपने के दुनिया छोड़कर जाने के बाद लोग शोक मनाते हैं। वो जाने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता। शोक वक्त के साथ साथ कम होता जाता है और लोग एक बार फिर अपनी जिंदगी पहले की तरह जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर लोग शोक मनाना ही बंद कर दें? किसी की मौत के बाद लोग उस दर्द को स्वीकार ही न करें। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, लेकिन एक शख्स ने दावा किया है कि ऐसा साल 2024 में हो सकता है। ये बात भविष्य देखने का दावा करने वाले एक शख्स ने किया है। शख्स का नाम एथोस सैलोमे है। वह ब्राजील में रहते हैं। अपनी भविष्यवाणियों को लेकर उन्हें जीवित नास्त्रेदमस भी कहा जाता है। उनकी कई भविष्यवाणी सच हुई हैं। इसमें पिछले साल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत से लेकर एलन मस्क के ट्विटर को एक्स में बदलना भी शामिल है। भारत के भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास और फ्रांस के भविष्यवक्त नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सहित जर्मन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणी भी काफी प्रसिद्ध है। नया साल आते ही इन लोगों के द्वारा की गई भविष्यवाणियां को किताबों से निकालकर इंटरनेट पर पोस्ट की जाती हैं। इस बात का दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने जो साल 2023 के लिए भविष्यवाणी की थी, इन लोगों ने आने वाले साल यानी 2024 के लिए क्या भविष्यवाणी की है। पूरी दुनिया में साल 2024 में घटने वाली घटनाएं साल 2024 में एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब आएगा। साल 2024 में भीषण बाढ़ आएगी जो दुनिया में तबाही मचाएगी। साल 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आने वाला है। साल 2024 में कुछ देशों में गृह युद्ध और विद्रोह हो सकता है। दोस्तों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी नंबर 1। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच कुछ बड़ा होगा। यह संपूर्ण दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ यानी मानव सभ्यता पूरी तरह एक सत्ता में आ जाएगी। नंबर 2, साल 2024 में भारत में कई ऐसी चीजों की खोज होगी जो मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। इससे मानव भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में पहले की जान लेगा। नंबर 3, भारत में रहस्यमयी लोगों का आगमन होगा। कहा जा रहा है कि हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होगा जो चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। ये लोग हजारों सालों से जिंदा हैं। समुद्र में चीन का आतंक लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा। महान महासागर में डर होगा। नास्त्रेदम्स की इस भविष्यवाणी ने वेल वॉर की बात कही है।
इसका मतलब है लाल शत्रु यानी चीन महासागर इंडियन ओशियन में उत्पात मचाएगा। पुतिन पर चौंकाने वाली बात। नए साल में बाबा वेंगा की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मृत्यु हो सकती है। कथित तौर पर बताया गया है कि उनकी पुतिन को लेकर इस साजिश में रूसी नागरिक ही जिम्मेदार होगा। अब देखिए दोस्तों, 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर नास्त्रेदम्मस की भविष्यवाणी ये कहती हैं कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम करने में भी कामयाब होगा। 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी और इस दौर में भारत से एक मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे और शायद वही दुनिया का सम्राट होगा। इसके अलावा देखिए, नास्त्रेदमस के हवाले से एक भविष्यवाणी का जिक्र हमेशा मिलता है। आपने भी सुना होगा जिसमें यह कहा जाता है कि महान सितारा 7 दिन तक जलेगा, एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात। नास्त्रेदमस के अलावा बाबा वेंगा नाम लेकर इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है कि जल्दी चीन दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 2024 में धरती में आए बदलाव से मौसम प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होगा और जिसके चलते ठंडी जगह गर्म हो जाएगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएगी। ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिस समुद्र किनारे शहर जो है वह जलमग्न हो जाएंगे। हम बात करें संत अच्युतानंद दास महाराज जी की, जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरती यानी कि पुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने तप और योग शक्ति के बल भविष्य मलिक पुराण की रचना की। तार के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का आज भी पुरी के मतों में सुरक्षित है और इसी किताब के हवाले से भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणी की जाती है। कहा जाता है कि धरती 3 चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा। कहते हैं कि जैसे शनिमीन राशि में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा, जंगली जानवर अचानक से शहर और गांव पर अपना हमला शुरू कर देंगे। आसमान में ऐसा प्रतीत होगा कि 2 सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी जब आ जाएगा, उस वक्त भगवान के विग्रह को उनके भक्त चटिया भत्ता ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी और महायुद्ध होंगे और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वह 84 करोड़ रह जाएगी। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भविष्यवाणी पुराण के हवाले से ये सब कहा जाता है सोशल मीडिया में, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी बातें सोशल मीडिया से उठाई जाती है। विशेषज्ञों ने अपने अपने हिसाब से भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी की व्याख्या की। अब इनमें देखिए कितनी सच्चाई मिलती है, क्योंकि कोरोना जैसी आपदा जो हम लोगों ने देखी है, हमने कभी उसकी कल्पना नहीं की, लेकिन हमारे साथ वह सब हुआ। और जिस तरह से दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो भविष्यवाणियों में आ रही है। वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि एक ना एक दिन इस पृथ्वी से जीवन खत्म होना निश्चित है, इसलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी है। क्या आप भी इन सब पर विश्वास करते हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में आकर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।